अपराजिता ललित को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो उसकी तरफ जाती है बात करने के लिए, लेकिन उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के कहती है कि रोहन और उसकी माँ यहाँ पे है, तो आज कोई तमाशा नहीं चाहिए। इस वजह से अपराजिता रुक जाती है। यहाँ पे ललित और उसकी माँ आते हैं और कहते हैं, नमस्ते, आप कैसे हैं? रोहन और उसकी माँ को वो लोग मिलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑफिस में रक्षित फ़ोन पे बात कर रहा होता है दुबे जी से कि 90s का म्यूज़िक चाहिए। और यहाँ दुबे जी कहते हैं, हाँ हाँ वो सब बताया, चाय भी रखी है जैसे आपने बोली थी, इलायची अदरक जैसे अपराजिता मैडम को चाहिए। यहाँ पे रक्षित और दुबे जी बात कर रहे होते हैं। तभी दुबे जी कहते हैं, आप तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको लेके आइए और फिर अपने दिल की बात कह दीजिए। यहाँ पे रक्षित कहता है, दिल की बात? आप क्या कह रहे हैं दुबे जी? तभी वो कहते हैं कि जैसे ही उनका डिवोर्स हो जाए आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं, ये उन्हें बता दीजिए। यहाँ पे रक्षित कहता है, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि किसी भी लड़की का फ़ायदा उठाऊँ। वो दर्द में है और मैं सिर्फ उनका दर्द कम करना चाहता हूँ, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और आप अपने काम में ध्यान दीजिए। दुबे जी कहते हैं, माफ़ कर दीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, मैं ये सब हैंडल करता हूँ। और वो फ़ोन रख देते हैं। यहाँ पे रक्षित दुबे जी की बातों से परेशान हो जाता है और कहता है, आएगी ना वो। और वो इंतज़ार कर रहा होता है अपराजिता का। यहाँ पे ललित जानबूझकर सबके सामने यहाँ पे अपराजिता को पकड़ता है और बिठाता है नीचे और उसे इज्जत दे रहा होता है सबको दिखाने के लिए। वो उसको बिठाता है और कहता है, ये मान तो बीबी जी को मिलना चाहिए, क्योंकि मालती अपराजिता की माँ ललित को कहती है, आइए बैठिए। यहाँ पे ललित कहता है, नहीं, हर वक्त दामाद को ये सब मान मिलता है लेकिन लड़कियों को नहीं मिलता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मान अपराजिता मेरी बीबी जी को मिले। जानबूझकर सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से वो ये सब कुछ करता है। फिर उसकी माँ आती है ललित की और उसे साड़ी चूड़ियाँ ये सब कुछ दे रही होती है। अपराजिता को ये पसंद नहीं आता, लेकिन उसकी माँ उसे इशारा करती कि कोई तमाशा नहीं, चुपचाप ले करके। यहाँ पे रक्षित अपराजिता की राह देख रहा होता है, स्ट्रेस बॉल को दबा रहा होता है और कहता है, ये आएगी ना, टांग तो नहीं देगी ना? मैं फ़ोन करूं? नहीं, वो फंक्शन में होगी तो फ़ोन करना सही नहीं होगा, वो फ्री होते ही मुझे कॉल कर देगी। उतने में एक कॉल आता है, उसे लगता है अपराजिता का है, वो तुरंत लेता है तो उसकी माँ का होता है। वो कहती है, तू कहाँ है, अब तक आया क्यों नहीं? वो कहता है, हाँ मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, आप चिंता ना करें। यहाँ पे वो कहती है, लेकिन तू कहाँ है और कब आएगा? वो कहता है कि अपराजिता आने वाली है ऑफिस में, फिर वहाँ से मैं उसे लेके आता हूँ। यहाँ पे उसकी माँ खुश हो जाती है, अच्छा अपराजिता आ रही है, ठीक है, उसे संभाल के लेके आना। वो कहता है हाँ, और फ़ोन रख देते हैं। यहाँ पे रक्षित यही सोच रहा होता है कि अपराजिता आएगी ना, वक्त पे आएगी ना, वो भूलेगी तो नहीं। यहाँ पे दूसरी तरफ मालती ललित को कहती है कि आप बैठे ना, आपका मान है। वो कहता है, नहीं, मेरी बीबी जी का मान है। जानबूझकर नखरे कर रहा होता है और दिखा रहा होता है कि मैं कितना अच्छा पति हूँ। यहाँ पे वो कहता है, मैं अपने हाथों से अपने बीबी जी को खिलाऊंगा। और वो बैठता है उसे निवाला खिलाने के लिए। यहाँ पे रोहन की माँ उसे कहती है, देखना अब इनके घर पे ऐसा होगा कि कौन सा जमाई अपनी बीबी से ज़्यादा प्यार करता है, कंपटीशन होने वाला है रोहन। और रोहन मुस्कुराता है। जानबूझकर ललित सबके सामने दिखावा करता है और चुपके से अपराजिता को कहता है, तुम्हें मान सम्मान चाहिए था ना, देखो मैं वही कर रहा हूँ। और उसे निवाला खिलाने जा ही रहा होता है, उतने में अपराजिता उसका हाथ पकड़ती है। सब लोग देखने लगते हैं। यहाँ पे वो कहती है, ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये रोहन और आरू का है। और वो उठ जाती है। सब लोग देखने लगते हैं। ललित और उसकी माँ को गुस्सा आता है। यहाँ पे मालती भी एकदम चौंक के अपराजिता को देखती है। और यहाँ पे अपराजिता सबको कहती है कि रोहन और आरू की तरफ ही सबका ध्यान होना चाहिए, हमारा तो हो चुका है और अब हम पे किसी की नज़रें नहीं होनी चाहिए, ये दोनों के ऊपर ही सबकी नज़रें होनी चाहिए। यहाँ पे ललित को और उसकी माँ को गुस्सा आता है। दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित के घर पे उसकी माँ, विवान, मोहित और उसकी बेटी, वो लोग सब पार्टी के यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे विवान कहते हैं, क्या माते को लेके आ रहे हैं भैया? वो कहती है, हाँ ना, इस वजह से तो वो लेट आ रहा है उसको लेके। यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ईरा और उसकी मासी भी उस फंक्शन में एंटर करती है। उसकी मासी ईरा को कहती है, तू तो बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा ड्रेस है। वो कहती है, हाँ ना, मुझे अच्छा लगना ही है ना, रक्षित मुझे प्रपोज जो कर रहा है। वो कहती है, क्या, तुझे कैसे पता? वो कहती है, वो घुमा फिरा के बात कर रहा था लेकिन मुझे पता चला। और वो इतरा रही होती है। वो कहती है कि हाँ अच्छा होगा, जब तेरी शादी हो जाएगी तो ये पूरा बिजनेस मेरे कब्जे में आ जाएगा और मैं ये बिज़नेस संभालूंगी और ये मैं इस घर की बिज़नेस की महारानी बनूंगी और उस सुधा को मैं निकाल फेंकूंगी। यहाँ पे ये दोनों जन हंस रहे होते हैं और इतरा इतरा के जा रहे होते हैं। ये विवान, उसकी माँ और ये मोहित, उसकी बेटी, सब लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रक्षित की माँ विवान को कहती है कि ये इतना ईरा इतरा क्यों रही है, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा और क्या सब अच्छा होने वाला है। यहाँ पे विवान कहता है, रुको मैं पूछ के आता हूँ। यहाँ पे उसकी माँ कहती है, रुको मैं ही भाभी से पूछ के आती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता की माँ रोहन और उसकी माँ को धन्यवाद दे रहे होते हैं। यहाँ पे रोहन की माँ कहती है, बहुत अच्छा फंक्शन था और खाना तो बहुत अच्छा था। वो थैंक यू बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे
उनके जाते ही अपराजिता ललित के सामने आती है और कहती है आपको यहाँ पे किसने बुलाया, आप क्यों मुंह उठा के यहाँ पे चले आए। उतने में अपराजिता की माँ कहती है अप्पू तू ये क्या बोल रही है, मैंने उन्हें बुलाया। और अपराजिता एकदम गौर से अपनी माँ की तरफ देखने लगती है क्योंकि उसने बुलाया, उसे यकीन नहीं होता। वो अपनी माँ को कहती है आपने इन्हें क्यों बुलाया, और मैं जितना इनसे अलग होना चाहती हूँ आप उतना ही इनके पास लाती है। यहाँ पे उसकी माँ कहती है रिश्ता तोड़ना सही बात नहीं है, एक बार तू उनसे रिश्ता जोड़, वो सुधरना चाहते हैं ना। वो कहती है नहीं, इतने 4 सालों में उन्होंने जितना मुझे मारा है, जितना जलील किया है, और मैंने अपने जख्म आपसे छुपाए, ये सब कुछ अब मैं फिर से बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पे सब लोग गौर से देख रहे होते। उतने में एक आवाज़ आती है अपराजिता शर्मा आपका पार्सल है। अपराजिता और उसकी माँ सब लोग वहाँ पे देखते हैं। अपराजिता वो पार्सल लेने के लिए जाती है तो एक आदमी उसे एक फ़ाइल देता है। अपराजिता वो फाइल लेके आती है और देखती है, खोलती है और वहाँ पे साइन करती है। उसकी माँ घड़ी घड़ी पूछ रही होती है क्या है बेटा, क्या है बता। वो कहती है रुकिए माँ मैं बताती हूँ, और वो उस पेपर्स पे साइन करती है और वो पेपर्स लाके ललित को देती है और अपने फ़ोन से वो शूट भी करती है, यानी कि वीडियो निकालती है ताकि ये पता चले कि उसको मिल गया है। यहाँ पे ललित देखता है, तभी वो कहती है आपने म्यूचुअली डिवोर्स देने से इनकार कर दिया था, वो पेपर्स फाड़ दिए थे, इसलिए अब मैं ये कोर्ट में केस लेके जा रही हूँ और आपका वीडियो भी बनाया, तो आप ये मत कहिए कि ये आपको पेपर्स मिले ही नहीं। वो फाड़ने ही जा रहा होता है। उतने में वो कहती है ये कोशिश भी मत करना, ये सरकारी कागज़ है और आपने फाड़ने की कोशिश की तो ये वीडियो है आपके खिलाफ, आपको अरेस्ट हो सकती है। ये दोनों जन माँ बेटे ललित और उसकी माँ डर जाते हैं। यहाँ पे मालती कहती है अप्पू तो ये क्या कर रही है। वो कहती है हाँ माँ मैं सही कर रही हूँ, अब बस बहुत हो चुका। ललित की माँ तमाशा शुरू कर देती है, नीचे बैठती है और कहती है हाय राम ये देखो ऐसी बहू मिली है, क्या कर सकते हैं। फिर मालती उन्हें उठाने की कोशिश करती है। वो उठती है, अपराजिता के पास आती है और कहती है कि हमने भी ये सब कुछ सहा है और ये अनपढ़ गंवार लड़कियां जो होती है वो संसार चलाती है, लेकिन ये पढ़ी लिखी लड़कियां ये तो तोड़ने पे उतारू हो जाती है, डिवोर्स लेने पे उतारू हो जाती है। और अपराजिता उसे देखती है और वो अपराजिता को, फिर ललित तमाशा शुरू कर देता है क्योंकि मालती अपराजिता को समझाने की कोशिश कर रही होती कि तू डिवोर्स मत ले, लेकिन फिर वो मानती नहीं है। तभी यहाँ पे ललित कहता है बस बहुत हो गया, अपराजिता को अलग ही होना है ना तो मैं उसे अलग करूंगा। और वो किचन की ओर जाता है। अपराजिता बहुत गौर से देख रही होती है ललित क्या करने जा रहा है। वो किचन में जाता है, चाकू लेके आता है और धमकी देता है तुम्हें अलग होना है ना तो मेरे जीते जी तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर देता हूँ, मैं ये नस काट लेता हूँ। और सब लोग उसे कह रहे होते ये मत करो ये मत करो। और अपराजिता शांति से ये सब कुछ देख रही होती है क्योंकि उसे पता है ये सब तमाशा कर रहा है। अब अपराजिता की फैमिली उसे फोर्स करेगी कि ये सब कुछ रोक दे या फिर घर छोड़ के चली जाए। अपराजिता घर तो छोड़ेगी लेकिन ललित के पास नहीं जाएगी।